देखिए, आप के एग्ज़ाम का टाइम है, कुछ ही दिन बचा हुआ है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पे फोकस करिए और जो क्वेश्चंस आपको टेस्ट में कराए गए हैं उसी फॉर्म में रिवाइज करने की कोशिश करिए। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको टेस्ट पेपर से मिलेंगे और इस बात का यकीन भले अभी हो ना हो, जब एग्ज़ाम दे के आएंगे तो आप मिलाइएगा, मैच करिएगा, आप देखेंगे कि ज़्यादातर क्वेश्चंस टेस्ट पेपर से मिलेंगे। देखिए, कुछ बच्चों का मैसेज आ रहा था मेरे पास कि एनसीईआरटी में कुछ चेंजेज हुए हैं, तो वो जो चेंजेस हैं वो क्या इसी साल अप्लीकेबल होगा, क्या वो इसी साल के पेपर में आ सकता है क्या ये? तो इस बात से एकदम आप एक क्लियर कट कर लीजिए कि एनटीए ने इस पे कोई क्लेरिफिकेशन तो नहीं दिया है, लेकिन मैं जो बात बता रहा हूं कि अभी तक पेपर यार बन गया होगा, और अगर अभी तक पेपर बन गया होगा तो फिर इस साल इन चेंजेस के आने की संभावना ना के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप वही पढ़ेंगे जो पढ़ाया गया है। क्या बदलाव हुआ है, उस बदलाव को मैं एक बार आपको बता देता हूं। ये अप्लीकेबल होगा, जहां तक मुझे मेरा मानना है, ये नेक्स्ट ईयर से, यानी जो बच्चे 2025 और 26 में नीट का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए। चलिए बात करते हैं। देखिए इस बात को, जो पहला चेंजेस है, देखिए ओल्ड एनसीईआरटी में स्वान को ब्रिटिश जोलॉजिस्ट कहा गया है। ओल्ड एनसीईआरटी में स्वान को, देखिए ये स्वान को ब्रिटिश, यहां से इंक सेलेक्ट कर लूं मैं। चलिए, स्वान को ब्रिटिश जोलॉजिस्ट कहा गया है। अब जो नया इसमें बदलाव ये किया गया कि जो न्यू एनसीईआरटी अभी प्रिंट होगी, वो मिलेगा आपको, जो आएगा मार्केट में, उसमें जोलॉजिस्ट के जगह क्या कर दिया गया, जर्मन कर दिया गया। तो अब जो सेल थ्योरी में स्लाइडन और स्वान है, ये दोनों के लिए जर्मन टर्म का इस्तेमाल करेगा। पहले स्वान को ब्रिटिश एनसीईआरटी लिख रखा था और स्लाइडन को जर्मन लिख रखा था। अब स्लाइडन भी जर्मन और स्वान भी जर्मन। आ रही बात समझ में? तो एक तो ये बदलाव हो गया। दूसरा, जब आप चैप्टर देखेंगे रिस्पिरेशन इन प्लांट्स, तो रिस्पिरेशन इन प्लांट्स में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें देखिए आप वो वाला जो फिगर देखेंगे, फिगर जो है 12.5 है, इसमें ये एटीपी फॉर्मेशन जो है प्रोटॉन के मूवमेंट से होता है। यानी 4H+ जब है मूव करता है यहां से, तो इस तरफ जाता है। ये नया अपडेट ओल्ड एनसीईआरटी जब आप देखेंगे पुरानी एनसीईआरटी में, तो ये 2H+ दे रखा है, और जो न्यू एनसीईआरटी है अब उसमें कितना है, 4H+। एक बात समझिए, जब आप पढ़ रहे होंगे आप एनसीईआरटी को, तो जो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, जो एनसीईआरटी में रिटन में लिखा हुआ है, वहां 4H+ लिखा हुआ है, लेकिन फिगर में कितना बना रखा था, 2H+। तो अब एनसीईआरटी ने इस स्टेटमेंट को भी, इस फिगर को भी चेंज कर दिया है। 2H+ को क्या कर दिया, 4H+। तो अब आज के बाद आप याद रखेंगे कि 2H+ नहीं, 4H+ का मूवमेंट होता है, और इसके अंदर का एटीपी सिंथेटेज एंजाइम एक्टिव होता है, और एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से रिएक्ट करता है, और किसका फॉर्मेशन होगा, एटीपी का। तो ये चेंजेस हो गए। नेक्स्ट की बात करते हैं, ये एड्रिनल ग्लैंड जब आप पढ़ते होंगे, वो एंडोक्राइन ग्लैंड वाला चैप्टर, जो लास्ट चैप्टर है ह्यूमन फिजियो का, उसमें एड्रिनल ग्लैंड का जो लोकेशन है वो एंटीरियर पार्ट ऑफ किडनी लिखा था। अब जो है इस एंटीरियर को सुपीरियर से चेंज कर दिया है। यानी अब जो आंसर लगाना रहता है नेक्स्ट ईयर जब एग्जाम होगा नीट का, इस बार की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये नेक्स्ट ईयर की बात कर रहा हूं, 2026, उसमें आप एंटीरियर ना टिक करके क्या टिक करेंगे, सुपीरियर। तो ये रहे 3 बदलाव। कुछ और भी बदलाव है, उनकी बात कर लेते हैं हम लोग। चलिए अब यहां पे देखेंगे भाई, देखिए यहां देखेंगे टंग जो है ना, ये टंग पीछे की तरफ एक बोन से कनेक्टेड होती है। उस बोन का नाम क्या है, हेवार्ड बोन। इसमें आप जब पढ़ते थे ओल्ड एनसीईआरटी में, तो ये जो बोन है ये स्कल का पार्ट मानते थे। हेवार्ड बोन इज द पार्ट ऑफ स्कल। लेकिन अभी जो न्यू स्टेटमेंट जो आया है नई एनसीईआरटी में, ये बात लिखी होगी कि हेवार्ड बोन स्कल का पार्ट नहीं है। याद रखिए इस बात को। दूसरी बात, साइटोप्लाज्म वाली बात, ये सेल वाला स्टेटमेंट है भाई। सेल चैप्टर जब पढ़ रहे होंगे तो वहां पे कि सेमी फ्लूइड इन यूकैरियोटिक
फ्लूइड इन प्रोकैरियोटिक। याद रखिए स्टेटमेंट ही ये क्लियर कट समझ में नहीं आता था। देखिए जितने भी जो बदलाव ये दिख रहे हैं, जब हम लोग पढ़ाते थे, पहले पढ़ा रहे हैं 2-3 साल पहले से ही सारी बातें की क्लियर कट हो रही, जब पढ़ाना स्टार्ट किए उसी समय ये बात क्लियर था कि इस स्टेटमेंट में कोई ना कोई दिक्कत है, ये बात क्लियर कट नहीं है। लेकिन जो एनसीईआरटी में लिखा था उसी को पढ़ाया जाता था, क्योंकि एनटीए जो है उसी बात को सही मानता है और माना जाता है कि जो एनसीईआरटी में लिखा गया है। बात याद रखिए, आप इस स्टेटमेंट को पढ़िए, पढ़ने से आपको उल्टा लग रहा होगा, साइटोप्लाज्म इज सेमी फ्लूइड इन यूकैरियोटिक एंड फ्लूइड इन प्रोकैरियोटिक। इस बात को सही कर दिया कि साइटोप्लाज्म सेमी फ्लूइड है, सेमी फ्लूइड इन बोथ, दोनों में, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। तो ये देखिए इस बात को, सेमी फ्लूइड तो है, ये स्टेटमेंट को थोड़ा सा सुधार दिया गया, ग्रामेटिकली एरर था, ये समझिए, आ रही बात समझ में। अब बात करते हैं नेक्स्ट, देखिए रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में आप सबको पता है कि मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल से जो बाहर निकलता है, याद रखिए वो ओवम नहीं होता है, वो सेकेंडरी oocytes होता है। लेकिन एनसीईआरटी में, ओल्ड एनसीईआरटी में ओवम की बात करता है, न्यू एनसीईआरटी में इसको क्या लिख रखे हैं भाई, सेकेंडरी oocytes। आप सबको पता है कि जो रिलीज होता है ओवुलेशन के दौरान मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल से, वो ओवम नहीं है, सेकेंडरी oocyte है, ओल्ड में ओवम लिखा था। अब जो न्यू एनसीईआरटी प्रिंट होके आएगी उसमें क्या लिखा रहेगा भाई, सेकेंडरी oocytes। तो याद रखिएगा ये 6 चेंजेस जो है वो किए गए हैं एनटीए के द्वारा, और ये एप्लीकेबल होगा नेक्स्ट ईयर से। आ रही बात समझ में? अभी आपको इसके बारे में बहुत सोचने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको जो पढ़ाया गया है उसी को पढ़िए और उसी को समझिए, याद रखिए वही आएगा जो बताया गया है। ठीक है, थैंक यू सो मच।